उन्होंने कहा साकिब निसार, खोसा साहब, एजाज एहसन, मज़ाहिर नकवी और बहुत से साहिबान अदलिया के वकार को पामाल करने वाले चंद नाम है। नाज़रीन, समझ से बालातर है कि इमरान खान इतने गुस्से में क्यों है। इमरान खान को किस बात का इतना इस वक्त जोश है कि इमरान खान ने कहा है अगर 14 दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात मंजूर ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया जाएगा। उससे पहले 13 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में एक तगड़ा पावर शो करने जा रही है, जिसमें 26 नवंबर 27 नवंबर के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा और उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए के चेक्स का ऐलान भी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लगता है कि इस वक्त हर वो कार्ड खेलना चाहिए जिससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। इमरान खान ने जेल में बैठ के क्या पैगाम दिया आपके सामने रखते हैं और फिर एवेलुएट करते हैं कि क्या ये सिविल नाफरमानी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी महात्मा गांधी की सिविल नाफरमानी स्ट्रांग थी, या फिर ये 80s के दौर में ब्लैक पीपल्स की तरफ से अमेरिका में जो ब्लैक पीपल थे उनकी जानिब से चलाई गई सिविल नाफरमानी जितनी स्ट्रांग हो सकती है, या फिर एक नॉर्मल सी सिविल नाफरमानी होगी और वो बहुत जल्द, पहले भी इमरान खान ने 2014 में भी ट्राई किया था बट वो चल नहीं सकी थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। क्या अब के बार इमरान खान इतना मजबूत है कि वो सिविल नाफरमानी तगड़ी किस्म की सिविल नाफरमानी होगी और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर होगी? फिर हैरानकुन बात यह है कि ख्वाजा आसिफ और जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने आके खड़े हो गए। ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खत के तनाजुर में बहुत हैवी रद्द अमल दिया है। ये भी आज की स्टोरी में आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान बेसिकली क्यों गुस्से में है, और साथ अपने गुस्से के साथ साथ यानी इमरान खान ने मिठाई भी साथ रखी हुई है और इमरान खान ने चाकू भी साथ रखा हुआ है। अगर तो मामला सेट होते हैं रसगुल्ला खाओ जी, अगर मामला सेट नहीं होते पेट में मार दूंगा। ये देखो मारने लगा हूं मैं। अब दोनों सूरतों में क्या होगा ये आपके सामने रखते हैं। 5 रुकनी कमेटी भी मुज़ाकरात की बन गई है और साथ धमकी भी लगा दी है इमरान खान ने कि भाई 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का आगाज हो जाएगा। पहले आपको बता देते हैं कि सिविल नाफरमानी होती क्या है। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के आगाज में ये कहा है, मैं अपने बाहर चाहने वालों से जो बैरूने मुमालिक बैठे हैं उनसे कहूंगा भाई आपने रेमिटेंसेस नहीं भेजने, आपने बाहर से पैसे पाकिस्तान में नहीं भेजने। 50 लाख से लेकर 90 लाख के दरमियान पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है। 50 लाख इज अ बिग फिगर बट एट द सेम टाइम और 1 अरबों की रेमिटेंसेस है पाकिस्तान में पर मंथ आती हैं। अगर पाकिस्तान में वो रेमिटेंसेस आना बंद हो जाए, अगर बैरूने मुल्क पाकिस्तानी मुकीम पाकिस्तानी ये इमरान खान की बात मान ले कि वो पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजेंगे, तो फिर होगा ये कि पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा झटका लगेगा, गवर्नमेंट बैक फुट पे आएगी। अगर तो ये वाकई मतलब बेसिकली तो सारे भेज रहे होते हैं अपनी जो बकिया फैमिली पाकिस्तान में मुकीम है उनको बकअप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके मामलाते जिंदगी चलाने के लिए। अच्छा, इसमें अब एड ऑन ये हो सकता है कि इमरान खान हुक्म दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे, मीटर कट जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गैस का बिल नहीं जमा करवाएंगे, मीटर कट जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं, इमरान खान के जितने चाहने वाले हैं, वो किसी भी सूरत में कोई सरकारी बिल नहीं पे करेंगे तो जनाब बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। और इस वक्त मामलाते जिंदगी इतने दिगरगू हैं कि लोग रिस्क ले नहीं सकते। अगर बिजली का 1 मीटर कटता है उसे लगवाने के लिए जितनी कष्ट करनी पड़ती है, जितनी ट्राई, जितनी कोशिश करनी पड़ती है, वो आम आदमी के बस से बाहर है। अब इमरान खान ने 5 रुकनी कमेटी कौन कौन सी बनाई है ये आपके सामने रख देते हैं और ट्विटर पर उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा ये आपके सामने रख देते हैं। बातें मैं आपसे सारी, अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, अंग्रेज ने ना नमक पे टैक्स लगा दिया था, तो महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी तो अंग्रेज को वो टैक्स वापस लेना पड़ा था। अगर तो इतनी ही तगड़ी तहरीक है तो फिर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान की एकदम कामयाब होने वाली है। और फिर 80s में जब कालों को अमेरिका में
काले लोगों को अपने हुकूक नहीं मिलते थे तो गोरे लोगों से हुकूक लेने के लिए, अमेरिकी सरकार से हुकूक लेने के लिए ब्लैक पीपल्स ने एक तहरीक शुरू की थी सिविल नाफरमानी की। वो भी बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। आपने उसके बाद देखा कि ओबामा अमेरिका के सदर बने, उसके बाद और बहुत ज्यादा काले बहुत बहुत बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान रहे। तो पाकिस्तान में इतना मजबूत काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक अलग बहस है। अच्छा जी, इमरान खान ने उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर को 5 रुकनी कमेटी में शामिल किया है और कहा है कि आप मुज़ाकरात करो। इधर से आपने मुज़ाकरात करने हैं, उधर से मैंने चाकू पकड़ा हुआ है, अगर ये ना माने तो घुम। तो फिंगेस के दोनों तरफ इमरान खान खेल रहे हैं विकेट के, कभी ऐसे खेल रहे हैं तो कभी ऐसे खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सी चीज कामयाब होती है। और इमरान खान ने यह भी गिला किया है कि हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं और मेरी रियासत से ये दरखास्त है हाथ जोड़ के, बराए मेहरबानी अगर लापता हैं कारकुन तो फौरी तौर पे छोड़ देने चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरी दरखास्त है वो एक लिस्ट दे दे ये कारकुन लापता हैं, ताकि हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि प्लीज इनको छोड़ दें। और जितने सैकड़ों फौत हुए हैं, जितने लोगों को गोली लगी है, उनकी भी लिस्ट जरूर दी जाए, ताकि सरकार को नकेल डाली जा सके कि आप गलत कर रहे हैं और आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जी ख्वाजा आसिफ ने बहुत सख्ती से निपटा है। उन्होंने कहा जी मोहतरम शाह साहब, ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें। देखें जी, आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने गिला किया था कि ये मामला तय होने चाहिए और मैं ये चाहता हूं लेकिन ये नहीं हो रहा। वो क्या एग्जैक्ट बात है आपके सामने रखते हैं, वो थोड़ी सी भी बात इधर उधर आपसे कर नहीं सकते। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ ने पहले रद्द-ए-अमल क्या दिया ये आपके सामने रखते हैं। मोहतरम शाह साहब, सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मुकाम को जेब नहीं देता। फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े मुकाम पर फाइज हैं और मेरे लिए आप काबिल एहतराम हैं। मोहतरम जज साहब, आप आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं और इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी गवाह हैं। फिर उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा साकिब निसार, खोसा साहब, एजाज एहसन, मज़ाहिर नकवी और बहुत से साहिबान अदलिया के वकार को पामाल करने वाले चंद नाम हैं, और भी बहुत हैं। आपको इस वक्त अवाम के एतमाद मजरूह होने का ख्याल नहीं आया या आपकी ये शिकायत किसी जाती वजह से है? ख्वाजा आसिफ ने कहा, नहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत में खदशे का इजहार फरमाया कि उनके खत के मदरजात पर अगर अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। ये जहन में रहे, ये ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल दिया है। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की तजवीज पेश की थी। अब ख्वाजा आसिफ भी बहुत तगड़े आदमी हैं और फिर आपको पता है कि जस्टिस साहिबान भी तगड़े लोग हैं, सरकार भी तगड़े हैं। यहाँ जो कमजोर है ना, मरी पड़ी है, वो अवाम मरी पड़ी है। अवाम बेचारी परेशान है। हुकूमत ये क्लेम कर रही है महंगाई खत्म कर दिया, महंगाई 70 माह की सबसे निचली तरीन सतह पे है। बेचारी अवाम ग्रॉसरी लेने जाती है 3 गुना पैसे देने पड़ते हैं। बेचारी पेट्रोल लेने जाती है तो उन्हें महंगा पेट्रोल मिलता है, डीजल लेने जाती है तो उन्हें महंगा डीजल मिलता है। खासतौर पे किसान की प्रोडक्ट है, ट्रैक्टर में डीजल डलता है, वो किसान बेचारा बड़े परेशान है कि डीजल भी हमें महंगा मिल रहा है। गैस जो 200-250 रुपए बिल होता था वो 1200-1300 1800 तक पहुंच गया। वो बिजली का बिल जो 9000 रुपए होता था अब वही 30 से 40,000 रुपए हो गया। और हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जनाब महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर है। पता नहीं अब ये सिर्फ बोलने की हद तक, लिखने की हद तक, इशारे दिखाने की हद तक है। अगर किसी को जेन्युइन लगता है, किसी स्टोर पे आप गए, जो ग्रोसरी आप 2021, 22, 23 में ले रहे थे आज 24 में भी वही मिल रही है, तो भाई मुझे भी उस स्टोर का नाम बताएं। मेरी ग्रोसरी जो 10,000 रुपए की आती थी वो 50,000 रुपए की आ रही है, जो 20,000 की आती थी वो 70,000 की आ रही है, जो 70,000 की आती थी वो मैं ले ही नहीं सकता। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।